जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आज की वीडियो में हम लोग एक नया और फ्रेश टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि है एंजियोस्पर्म्स। ठीक है, तो एंजियोस्पर्म में सबसे लास्ट वाले टॉपिक में हम लोग आ चुके हैं। इसके पहले की क्लास में पढ़ा था जिम्नोस्पर्म। ठीक है, तो जिम्नोस्पर्म के बारे में हमने सारी इन्फॉर्मेशन ले ली थी और आज के वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एंजियोस्पर्म्स। ठीक है, तो सबसे पहले थोड़ा सा पिछला रिकॉल कर लेते हैं, क्योंकि पिछला थोड़ा सा ध्यान आएगा तो ये वाला टॉपिक हमें समझ आएगा। ठीक, तो पिछला क्या पढ़ा था। अनलाइक द जिम्नोस्पर्म्स वेयर द ओव्यूल्स आर नेक्ड। अब जिम्नोस्पर्म जो होता था, जिम्नोस्पर्म में क्या होता था कि ओव्यूल्स कैसे होते थे, नेक्ड होते थे। इन द एंजियोस्पर्म में क्या होता है, और फ्लावरिंग प्लांट्स, द pollen grains and ovules are developed in specialized structure called flowers। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो पॉलिन ग्रेन है ना, पीजी लिख देती हूँ पॉलिन ग्रेन को शॉर्ट में, तो पॉलिन ग्रेन एंड ओव्यूल्स जो होते हैं वो डेवलप्ड होते हैं स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर में, जिसको कि बोला जाता है फ्लावर्स। इन अब ये वाली चीज़ मैं हटा देती हूँ। नोट्स हम लोग साथ साथ में बना सकते हैं। ठीक है, तो जो जो पॉइंट इसमें आते जा रहे हैं तो वो आप लोग साथ साथ में लिख सकते हैं, तो इससे थोड़ा सा हमें ध्यान रहेगा, क्योंकि हमें एग्जाम पर्पज़ के हिसाब से ही पढ़ना होता है। तो जो छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं तो वो हमें लिख लेने चाहिए, नोट कर लेना वो सबसे बेहतर ऑप्शन है। इसके बाद इन एंजियोस्पर्म्स द सीड्स आर इनक्लोज्ड बाय फ्रूट्स। जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं इसमें सीड्स जो होती है इनक्लोज्ड होती है किससे, फ्रूट्स से। द एंजियोस्पर्म्स आर एन एक्सेप्शनली लार्ज ग्रुप ऑफ प्लांट्स occurring in wide range of habitats। जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं ये एक्सेप्शनली लार्ज ग्रुप होते हैं प्लांट्स का। ठीक है, सबसे मतलब हम बोल सकते हैं कि सबसे लार्ज ग्रुप है इसका, और इसमें वाइड रेंज ऑफ हैबिटेट्स होती है। हैबिटेट्स इसमें कैसी होती है, वाइड रेंज की होती है। दे रेंज इन साइज फ्रॉम टिनी ऑलमोस्ट माइक्रोस्कोपिक, मतलब अगर हम स्टार्ट करें तो ये टिनी मतलब सबसे छोटे। ठीक है, सबसे छोटे मतलब बोल सकते हैं कि मतलब लगभग ये कैसा होता है, माइक्रोस्कोपिक होता है। कैसा होता है, माइक्रोस्कोपिक। वोल्फिया, किसकी बात हो रही है, ये वोल्फिया की है ना, तो ये सबसे छोटा होता है। वोल्फिया कैसा होता है, सबसे छोटा होता है। 2 टॉल ट्रीज ऑफ यूकेलिप्टस है ना, और इसमें जब हम इसके एक बड़े एग्जाम्पल की बात करें जो कि बड़ा है काफ़ी ज़्यादा, तो इसमें हम किसका एग्जाम्पल ले सकते हैं, यूकेलिप्टस का एग्जाम्पल ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं यूकेलिप्टस का। ठीक है, अब ये यूकेलिप्टस कितना होता है, यूकेलिप्टस होता है ओवर 100 मीटर्स तक। कितना होता है, 100 मीटर तक। They provide us with food, fodder, fuel, medicines and several other commercial important products। ठीक, अब ये हमें प्रोवाइड करते हैं क्या क्या, प्रोवाइड अस विथ फूड, फूड प्रोवाइड करते हैं, फॉडर प्रोवाइड करते हैं है ना, और फ्यूल प्रोवाइड करते हैं, मेडिसिन्स मिल जाती हैं इनसे। ठीक, और बहुत सारे जो कॉमर्शियल जो होते हैं प्रोडक्ट्स होते हैं वो इससे मिल जाते हैं। दे आर डिवाइडेड इनटू 2 क्लासेस है ना। इतनी इन्फॉर्मेशन लेने के बाद हमें इसकी क्लासेस जान लेनी चाहिए। ठीक है, तो ये 2 क्लास में डिवाइड होता है। सबसे पहला होता है डाइकोटाइलेडोन्स। क्या होता है, डाइकोटाइलेडोन्स। और जो सेकंड होता है वो होता है मोनोकोटाइलेडोन्स। ठीक है, तो क्या क्या होता है, डाइकोटाइलेडोन्स और मोनोकोटाइलेडोन्स। द डाइकोटाइलेडोन्स आर
कैरेक्टराइज्ड बाय हैविंग 2 कोटाइलेडॉन्स इन देयर सीड्स। अब इसमें इसके सीड्स में क्या होते हैं, 2 कोटाइलेडॉन होते हैं। कितने होते हैं, 2 कोटाइलेडॉन्स होते हैं। While the monocotyledons have only 1। अब नाम से समझ में आ रहा है मोनो है और इसमें डाई है, तो इसमें 2 कोटाइलेडॉन्स होते हैं और इसमें कितने होते हैं, केवल 1 कोटाइलेडॉन होता है। द मेल सेक्स ऑर्गन इन अ फ्लावर इज द स्टेमन। जो फ्लावर में मेल सेक्स ऑर्गन होता है वो क्या होता है, स्टेमन होता है। क्या होता है, स्टेमन होता है। ईच स्टेमन कंसिस्ट ऑफ अ स्लेंडर फिलामेंट विथ एन एंथर एट द टिप। और हर स्टेमन जो होता है कंसिस्ट होता है ऑफ अ स्लेंडर फिलामेंट। इसमें स्लेंडर फिलामेंट होता है विथ एन एंथर एट द टिप, और इसके टिप में क्या होता है, एंथर होता है। ठीक, अब मैं तरफ कर देती हूँ। ठीक है, रब हो गया। The male sex organ in a flower is the stamen. Each stamen consists of a slender filament with an anther at the tip. The anthers following meiosis produce pollen grains. अब जो एंथर होता है ये इसमें क्या होता है, मियोसिस होता है। क्या होता है, मियोसिस होता है, और इससे प्रोड्यूस होते हैं क्या, पॉलन ग्रेन्स। क्या प्रोड्यूस होते हैं, पॉलन ग्रेन्स प्रोड्यूस होते हैं। इसके बाद फीमेल सेक्स ऑर्गन की बात करते हैं। द फीमेल सेक्स ऑर्गन इन अ फ्लावर इज द पिस्टिल। अब फ्लावर में जो फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है उसको बोला जाता है पिस्टिल। ठीक, और दी कार्पेल, और इसी को क्या बोला जाता है, कार्पेल भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, कार्पेल भी बोला जाता है। पिस्टिल कंसिस्ट ऑफ एन ओवरी क्लोजिंग वन टू मेनी ओव्यूल्स। जो पिस्टिल होता है उसमें कंसिस्ट होता है ओवरी इनक्लोजिंग 1 और मेनी ओव्यूल्स, मतलब एक या एक से ज़्यादा उसमें क्या पाए जाते हैं, ओव्यूल पाए जाते हैं। विद इन ओव्यूल्स आर प्रेजेंट हाईली रिड्यूस्ड फीमेल गैमेटोफाइट्स। विद इन ओव्यूल्स के अंदर आर प्रेजेंट हाईली रिड्यूस्ड फीमेल गैमेटोफाइट्स। ठीक है, हाईली रिड्यूस्ड फीमेल गैमेटोफाइट्स पाए जाते हैं, जिसको बोला जाता है एम्ब्रियो सैक। क्या बोला जाता है इसे, एम्ब्रियो सैक बोला जाता है। एम्ब्रियो सैक। द एम्ब्रियो सैक फॉर्मेशन इज प्रीसीडेड बाय मियोसिस। जो एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन होता है वो किससे होता है, मियोसिस से होता है। किससे होता है, मियोसिस से होता है। हेंस ईच ऑफ द सेल्स ऑफ एन एम्ब्रियो सैक इज हैप्लॉइड। ईच ऑफ द सेल, हर सेल, एम्ब्रियो की हर सेल एम्ब्रियो सैक कैसी होती है, हैप्लॉइड होती है। ईच एम्ब्रियो सैक हैज़ अ 3 सेल्ड एग एपरेटस, 1 एग सेल एंड 2 सिनर्जिड्स। हर एम्ब्रियो सैक में 3 सेल्ड एग एपरेटस होते हैं, 1 एग सेल होता है और 2 सिनर्जिड होते हैं। 1 एग सेल होता है और 2 क्या होते हैं, सिनर्जिड्स होते हैं। थ्री एंटीपोडल सेल्स होते हैं। 3 क्या होते हैं, एंटीपोडल सेल्स, एंड 2 इसमें क्या होते हैं, पोलर न्यूक्लियाई होते हैं। The polar nuclei eventually fuse to produce a diploid secondary nucleus। जो पोलर न्यूक्लियाई होता है eventually फ्यूज होता है, फ्यूज होकर प्रोड्यूस करता है डिप्लॉइड सेकेंडरी न्यूक्लियस। pollen grains after dispersal from the anther। जो pollen grain होता है वो एंथर से डिस्पर्सल के बाद आर कैरिड बाय विंड और वेरियस अदर एजेंसीज टू द स्टिग्मा ऑफ द पिस्टिल। ठीक है, तो उसमें बहुत सारे जो विंड वगैरह होते हैं, अदर एजेंसीज होती हैं, तो उसको ले जाती है स्टिग्मा
द स्टिग्मा ऑफ अ पिस्टिल, पिस्टिल के स्टिग्मा तक। दिस इज टर्म्ड एज पॉलिनेशन। और ये जो पूरी प्रोसेस होती है उसको बोला जाता है क्या? इस पूरी प्रोसेस को बोला जाता है पॉलिनेशन। पॉलिनेशन। द पॉलिन ग्रेन्स जर्मिनेट ऑन द स्टिग्मा। जो पॉलिन ग्रेन्स होते हैं वो जर्मिनेट होते हैं कहाँ पर? स्टिग्मा में। ठीक है, द पॉलिन ग्रेन्स जर्मिनेट ऑन द स्टिग्मा एंड रिजल्टिंग pollen tubes grow through the tissue of stigma and style। ठीक, and reach the ovule। और कहाँ पर पहुँच जाता है? ये ओव्यूल तक पहुँच जाता है। the pollen tubes enter the embryo sac। जो pollen tubes होते हैं वो इंटर करते हैं embryo sac पे, where two male gametes are discharged। जहाँ पर क्या होता है कि दो मेल गैमेट जो होते हैं वो डिस्चार्ज होते हैं। One of the male gametes fuses with the egg cell to form a zygote। ठीक है, one of the male gametes fuses with the egg cell। इनमें से एक जो मेल गैमेट्स होता है वो फ्यूज होता है एग सेल के पास, एग सेल से, टू फॉर्म अ जाइगोट। और इसके बाद ये क्या बनाता है? जाइगोट बनाता है। ठीक, इसे क्या बनाता है? जाइगोट बनाता है। और इसको बोला जाता है सिनगैमी। क्या बोला जाता है? सिनगैमी बोला जाता है। द अदर मेल गैमेट्स फ्यूजेस विद द डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस। जो दूसरा अदर मेल गैमेट होता है फ्यूज होता है विद द डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस, डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस से टू प्रोड्यूस द ट्रिप्लॉयड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियाई। इसको बोलते हैं PEN। ठीक है, क्या बोला जाता है? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ठीक, तो यहाँ तक हो गया। इसके बाद हम लोग आगे देख लेते हैं, इसमें और भी चीज़ें हैं थोड़ी सी। बिकॉज ऑफ द इन्वॉल्वमेंट ऑफ टू फ्यूजन्स दिस इवेंट इज टर्म्ड एज डबल फर्टिलाइजेशन। और इसे हम क्या बोलते हैं? डबल फर्टिलाइजेशन। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें दो बार फ्यूजन हो रहा है। एंड द जाइगोट डेवलप्स इनटू एन एम्ब्रियो विथ 1 or 2 कोटाइलेडॉन्स। जो जाइगोट होता है, जो जाइगोट होता है डेवलप्स इनटू एन एम्ब्रियो, डेवलप होता है एम्ब्रियो में विथ 1 or 2 कोटाइलेडॉन्स, एक या दो कोटाइलेडॉन के साथ। एंड PEN डेवलप्स इनटू एंडोस्पर्म। जो PEN हमने जाना, ठीक है, PEN क्या था? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ठीक है, तो PEN डेवलप्स इनटू एंडोस्पर्म विच प्रोवाइड नरिशमेंट टू दी डेवलपिंग एम्ब्रियो। जो डेवलपिंग एम्ब्रियो होता है उसको क्या हो जाता है? ये नरिशमेंट देता है। द सिनर्जिड्स एंड एंटीपोडल डीजनरेट आफ्टर फर्टिलाइजेशन। जो सिनर्जिड और एंटीपोडल्स होते हैं वो डीजनरेट होते हैं फर्टिलाइजेशन के बाद। ड्यूरिंग दीज इवेंट्स द ओव्यूल्स डेवलप इनटू सीड्स। और इस सारे इवेंट्स में ओव्यूल जो होता है वो डेवलप होता है कहाँ पर? सीड्स में। एंड द ओवरीज डेवलप इनटू फ्रूट्स। जो ओवरीज होती है वो डेवलप होती है फ्रूट्स में। द लाइफ साइकिल ऑफ एन एंजियोस्पर्म इज शोन इन फिगर। तो वो फिगर हम लोग देख लेते हैं, उसको भी थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए, ये आपको आपकी बुक में होगा, मैं इसको थोड़ा सा आप लोग क्लियर करके दिखाने की कोशिश करती हूँ। देखिए, ये है डायग्राम लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म का। ठीक, तो इसमें ये देखिए हमारे पास ये क्या है? स्पोरोफाइट है। तो यहाँ पर ये फ्लावर से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो फ्लावर में हमने एंथर वाला जो पोर्शन है वो यहाँ से दिखते हैं। ये नीचे एंथर ऊपर है, इधर क्या है? फिलामेंट। ठीक है, अब इसमें क्या होता है? माइक्रोस्पोरेंजियम होता है, से ये बनते हैं माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर से माइक्रोस्पोर पॉलिन ग्रेन्स बनते हैं। इसके बाद मेल गैमीटोफाइट से गैमीट्स जाते हैं एग में, और एग में जा कर के फिर ये बनता है जाइगोट, और उससे एम्ब्रियो जो होता है उससे वापस से स्पोरोफाइट में बदल जाता है। ठीक है, और यहाँ पर ये ओवरी है, और ओवरी है और इसमें यहाँ पे स्टाइल है,
और इसमें ये मेगास्पोर मदर सेल जो होते हैं इसमें पाए जा रहे हैं। मेगास्पोरेंजियम ओव्यूल है और ये जो होता है यहाँ पर इससे बन जा रहा है एग। ठीक है, तो ये दोनों प्रोसेस जो होती है वो चलेंगी मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन में। ठीक है, तो ये हो गया पूरा एंजियोस्पर्म के बारे में। तो ठीक है दोस्तों, ये आज का वीडियो इतना ही। अगर आप सभी को आज का वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। थैंक यू, कीप वॉचिंग, बाय।